Good morning, students. Today we will do worksheet number 69 and it is taken from How do organisms reproduce? In last worksheet, we have seen what is fertilization. It is fusion of gametes, that is male gamete and female gamete. इन दोनों के नेम भी हमें पता होने चाहिए. मेल गैमिट को हम बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमिट को हम बोलते हैं ओवम, एग या ओवा. फीमेल और मेल गैमिट यानी कि स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से जो नया सेल बनेगा ये है जाइगोट. जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और यही एम्ब्रियो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा. लेकिन क्या होगा अगर मेल गैमिट फ्यूज नहीं हो पाएगा एग के साथ या ओवा के साथ? उसके बाद जो बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर यूट्रस में जो प्रिपरेशन होती है उसका क्या होता है? What happen when the egg is not fertilized? एक बार पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो किस तरह से होती है और क्या होगा. फर्टिलाइजेशन अकर इन द फेलोपियन ट्यूब. ये हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है. मैनी पीपल थिंक फर्टिलाइजेशन अकर इन द यूट्रस, बट दिस इज रॉन्ग. This is not true. Fertilization takes place in the fallopian tube, which connect the ovaries to the uterus. And this tube is, जो fallopian tube है ये क्या है? ये कनेक्शन है किसके बीच का? ओवरी और यूट्रस के बीच का. ओवरी से जो एग है वो रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद ये यूट्रस की तरफ मूव करेगा और उसके बीच में जो कनेक्शन है, जो ट्यूब है, इस ट्यूब में ही अगर मेल गैमिट मिल जाता है, फ्यूज़न हो जाती है तो एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा उस जाइगोट से. और अगर नहीं होता तो जो प्रिपरेशन की होती है यूट्रस में, ब्लड की लेयर जो वहाँ पर जमा होती है वो धीरे धीरे रप्चर हो जाती है और निकलना शुरू कर देती है. फर्टिलाइजेशन हैपन व्हेन अ स्पर्म सेल सक्सेसफुली मीट एन एग सेल इन द फेलोपियन ट्यूब. फर्टिलाइजेशन कब होगी? जब स्पर्म यानी कि मेल गैमिट सक्सेसफुली मीट कर जाता है, फ्यूज हो जाता है किसके साथ? एग के साथ, फीमेल गैमिट के साथ. कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में. वंस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, दिस न्यूली फर्टिलाइज सेल इज कॉल्ड जाइगोट. जो नया सेल बनता है फर्टिलाइजेशन से उसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट. फ्रॉम हेयर जाइगोट विल मूव डाउन द फेलोपियन ट्यूब एंड इनटू द यूट्रस. जो ये जाइगोट बनता है ये धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब से अब कहाँ मूव करेगा? यूट्रस की तरफ. द जाइगोट देन बोरोज इनटू यूट्रस लाइनिंग. जो जाइगोट है वो यूट्रस की लाइनिंग में धंस जाता है, अपने लिए एक प्लेस बना लेता है, अटैच हो जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. जाइगोट का यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच होना, इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. यहाँ पर आपको ये ब्लड की लेयर नज़र आ रही है. ये ब्लड की लेयर इसलिए बनी होती है कि जो जाइगोट है वो यहाँ पर इजीली इम्प्लांट हो सके, वो बॉडी से बाहर ना निकले. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, एग को स्पर्म नहीं मिलता और जो ये एग है इसे क्या होगा फिर? यूट्रस में भी इम्प्लांट नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि जाइगोट नहीं बना. तो ये जो एग है ये यहाँ यूट्रस से बॉडी के बाहर निकलता है. इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day. ये यहाँ फेलोपियन ट्यूब में एक दिन के लिए रेस्ट करता है, एक दिन के लिए रहता है. सिंस द ओवरी रिलीजेज 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg. ओवरी से एक बार में एक एग रिलीज होता है एक मंथ में. और ये जो एग है इसके जाइगोट बनने के बाद उसके लिए यूट्रस प्रिपेयर करता है अपने आप को हर मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग. इट्स लाइनिंग बिकम थिक. यहाँ जो ये लाइनिंग है ये थिक हो जाती है एंड स्पॉन्जी फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो. जो एम्ब्रियो बनेगा, जो यहाँ पर सेट होगा, इम्प्लांट होगा, उसकी नरिशमेंट के लिए. In case egg is not fertilized,
अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, जो लाइनिंग है ये एक तरह से वेस्ट हो जाएगी, इज नॉट नीडेड एनी मोर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती. सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट ऑफ वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस. तो जो ये लाइनिंग है ये रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और धीरे धीरे बॉडी से बाहर आती है वेजाइना के थ्रू. दिस साइकिल टेक प्लेस एवरी मंथ एंड नोन एज मेंस्ट्रुएशन. ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये एक मंथ में एक बार होती है. इसका टाइमिंग है 2 to 8 days. यहाँ पर ये जो लाइनिंग है ये रप्चर होकर यहाँ वेजाइना है इसके थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है. नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वर्कशीट इज नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग. हमने ये देख लिया कि जो एग है वो मंथ में एक रिलीज होगा किसी भी ओवरी से, और ये जो एग है अगर फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो न्यू ऑर्गेनिज्म में. लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस तरह से अगर हर मंथ नहीं तो पूरा जब साइकिल पूरा हो जाएगा, न्यू बॉर्न बेबी प्रोड्यूस हो चुका होगा, उसके बाद अगर फिर से नहीं चाइल्ड चाहिए तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग की जाती है. फैमिली प्लानिंग का मीनिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग नॉट ओनली बेनिफिट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू सोसाइटी एंड नेशन by being able to keep the number of new birth under control. Family planning means जो न्यू बर्थ होते हैं इनको कंट्रोल करना, सेव नेशनल्स इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज. जितनी हमारी पॉपुलेशन कम होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारी इकोनॉमी जो है और रिसोर्सेज जो हैं वो सेव रहते हैं. क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी और रिसोर्सेज भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा खर्च होंगे. तो इन सब को बचाने के लिए, इकोनॉमी को ठीक रखने के लिए जो न्यू बर्थ्स हैं, जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना पड़ता है. सेफ सेक्स वर्सेस HIV और एड्स. जो वेजाइना वाला पोर्शन होता है वहाँ पर मॉइस्चर रहता है और वहाँ पर बैक्टीरिया के ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसीलिए क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है. जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर क्लीन करना ज़रूरी होता है. देयर आर मैनी डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली लाइक वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वाट, HIV एड्स. HIV इज़ वेरी इन्फेक्शियस एंड डेडली डिजीज़. वाई इट इज़ डेडली डिजीज़? क्योंकि इसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है. जो HIV है ये क्यों होता है? ये एक वायरस है और ये जो वायरस है ये वायरस एक पर्सन से उसके पार्टनर में ईजीली स्प्रेड हो सकता है. इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ डिजीज़ बाय यूजिंग बैरियर्स लाइक कॉन्डोम एट्सेट्रा. सेफ सेक्स कैन प्रिवेंटेड ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल डिजीज़ फ्रॉम वन पार्टनर टू अदर. अगर सेफ सेक्स होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? जो बैरियर यूज़ करते हैं इसमें कॉन्डोम वगैरह, उनसे होता क्या है कि जो सेक्सुअल डिजीज़ हैं वो पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं हो पाती. तो इन डिजीज़ से बचना हर एक इंडिविजुअल का एक राइट होता है और इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है बहुत ही ज़रूरी है मेल और फीमेल दोनों के लिए. It is the total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, social and behavioral. It is very important for a person to take care of self-reproductive health by taking healthy diet and maintaining hygiene of reproductive organ. जो reproductive organ है उनमें proper hygiene रख के इस तरह की disease से हम बच सकते हैं. जो फैमिली प्लानिंग की हम बात कर रहे थे उसके कौन कौन से वेज हैं वो यहाँ डिस्कस किए हुए हैं. वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग. मैकेनिकल बैरियर. मैकेनिकल बैरियर में कुछ ऐसे बैरियर्स यूज़ किए जाते हैं जो स्पर्म को ओवा तक पहुँचने से रोकते हैं, जिसमें कॉन्डोम मोस्टली यूज़ किया जाता है. सेकंड जो है चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी. कुछ पिल्स या दवाइयाँ ली जाती हैं जो बॉडी के हार्मोन्स को चेंज करती हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती. बाय चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, एग्स डू नॉट रिलीज एंड सो फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर.
जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एग है वो रिलीज़ नहीं होगा, और अगर रिलीज़ नहीं होगा तो ऑब्वियसली फर्टिलाइज भी नहीं हो पाएगा। दिस इज़ डन बाय टेकिंग ओरल पिल्स और इंजेक्शंस अंडर स्किन। ये किस तरह से किया जाता है? कुछ दवाइयाँ लेकर या इंजेक्शंस जो हैं उन्हें लेकर हार्मोनल चेंजेस किए जा सकते हैं बॉडी में। हाउएवर दिस मेथड हैज़ सम साइड इफ़ेक्ट, लेकिन क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हेल्थ पर, इसीलिए इसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं यूज़ करना चाहिए। थर्ड मेथड है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसको हम IUDs भी बोलते हैं, और जो ये IUD हैं इसकी फुल फॉर्म भी हमें याद करनी है। These devices are inserted inside the body of the women by the doctor. डॉक्टर के ज़रिए कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसे कॉपर टी भी बोलते हैं, उसको विमेन के बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और ये कहाँ पर किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब के पास। जो फेलोपियन ट्यूब है उसको एक तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। These preventing meeting of sperm with egg, और एग्जाम्पल ये हम बता ही चुके हैं पहले। और जो लास्ट मेथड है हमारा वो है सर्जिकल मेथड्स। इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमीट्स ट्रांसपोर्ट बाय सम माइनर सर्जरी। अगर किसी सर्जरी से हम फेलोपियन ट्यूब को या फिर वैस डिफरेंस जो है इसको कट कर देते हैं या फिर बाइंड कर देते हैं, तो वो जो सर्जरी है उसकी वजह से गैमीट्स की फ्यूज़न रुक जाती है। इन मेल इट इज़ कॉल्ड वैसेक्टोमी, क्योंकि जो वास डिफरेंस है उसको ब्लॉक किया जाता है या फिर उसको बाइंड कर दिया जाता है। इफ़ वास डिफरेंस इज ब्लॉक्ड, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म कैन बी स्टॉप्ड, यानी कि जो स्पर्म है वो ही ट्रांसफ़र नहीं होगा। और अगर फीमेल में ये ऑपरेट किया जाता है या सर्जरी की जाती है तो वहाँ पर इसे बोलते हैं हम ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन होगा या उसको ऑपरेट किया जाएगा, उसकी सर्जरी की जाएगी। तो यहाँ फेलोपियन ट्यूब है तो इसलिए नाम है ट्यूबेक्टोमी, और यहाँ वैस डिफरेंस है तो इसका नाम है वैसेक्टोमी। देन एग कैन नॉट रीच द यूट्रस। अगर फेलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा या बाइंड कर दिया जाएगा तो क्या होगा? जो एग होगा ये यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। इसमें से जो पिल्स वाला है, यानी कि जिसमें हार्मोन्स को चेंज किया जाता है, उसे सेफ नहीं माना जाता। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं आज की वर्कशीट के। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दैट इज मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। स्टार्टिंग में ही वर्कशीट के डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन दी हुई है। व्हाट हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है? इसका आंसर भी स्टार्टिंग में ही है, यहाँ है इसका आंसर। In a female human, ovulation occurs once in a month. The uterus is starting to prepare itself to receive the fertilized egg. It grows thick, muscular and rich in blood and tissue. When egg is not fertilized, यहाँ से आप start कर सकते हैं आंसर। If egg is not fertilized, the thick uterus lining breaks down, the blood tissue and non-fertilized egg comes out of the vagina as menstrual cycle or menstruation. ठीक है, तो ये आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंस्ट्रुएशन पूछी हुई है, तो इस साइकिल के बारे में भी आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं। इसके बाद है व्हाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये भी आपको डायरेक्ट दिए हुए हैं। हाउ HIV एड्स कैन बी प्रिवेंटेड, बैरियर मेथड इसमें बताया हुआ है आपको कि HIV एड्स के लिए कॉन्डोम यानी कि बैरियर मेथड यूज़ किया जा सकता है, जिससे पार्टनर तक ये वायरस नहीं फैलेगा।